सैटर्न हमारे सौर मंडल का रत्न, एक गैस का विशालकाय ग्रह, अद्भुत छल्लों वाला, रहस्यमयी चंद्रमाओं वाला और शक्तिशाली तूफानों वाला। लेकिन शनि को इतना अनोखा क्या बनाता है? आज हम इस शानदार ग्रह के बारे में सब कुछ जानेंगे, इसके आकार और संरचना से लेकर इसके मंत्रमुग्ध कर देने वाले छल्लों तक और हमारे अंतरिक्ष के पड़ोस में इसकी जगह तक। शनि हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति के बाद। इसका व्यास भूमध्य रेखा पर लगभग 1,20,536 किलोमीटर है, पृथ्वी के आकार से 9 गुना ज्यादा। हालांकि इतने बड़े आकार के बावजूद शनि का घनत्व बहुत कम है। असल में अगर आपको इतना बड़ा बाथटब मिल जाए तो शनि पानी पर तैरेगा। शनि एक गैस जाइंट है, मतलब इसकी पृथ्वी जैसी कोई ठोस सतह नहीं है। इसकी बजाय यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है, जो 96% है, और हीलियम लगभग 3% और थोड़ी मात्रा में मीथेन, अमोनिया और बाकी गैसें। इसके घने बादलों के नीचे एक गहरा वायुमंडल है, जिसमें बहुत ज्यादा दबाव है, जो धीरे धीरे चट्टान, बर्फ और धात्विक हाइड्रोजन से बने कोर में बदल जाता है। शनि हमारे सौर मंडल के सबसे तेज घूमने वाले ग्रहों में से एक है। यह सिर्फ 10 घंटे और 33 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेता है, मतलब शनि का एक दिन पृथ्वी के आधे दिन से भी कम होता है। लेकिन जब सूर्य के चारों ओर घूमने की बात आती है तो चीजें काफी धीमी हो जाती हैं। शनि सूर्य से लगभग 1.4 अरब किलोमीटर दूर है, पृथ्वी से लगभग 10 गुना ज्यादा। इस विशाल दूरी के कारण शनि को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में पूरे 29 साल लगते हैं। सब जानते हैं शनि ग्रह सबसे ज्यादा अपने छल्लों के लिए फेमस है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये छल्ले एक्चुअली सॉलिड नहीं होते? ये असल में बर्फ के अनगिनत टुकड़ों से बने हैं, छोटे छोटे कणों से लेकर घर जितने बड़े बड़े टुकड़े तक, जो शनि ग्रह के चारों ओर एक पतली डिस्क जैसी स्ट्रक्चर में घूम रहे हैं। शनि के छल्लों का व्यास लगभग 2,82,000 किलोमीटर है। ये पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी का लगभग 3/4 है, लेकिन उनकी मोटाई बहुत ही कम है, ज्यादातर जगहों पर सिर्फ 10 से लेकर 100 मीटर तक। शनि के छल्लों को ए से लेकर जी तक कई भागों में बांटा गया है। ए और बी रिंग्स सबसे ज्यादा चमकीले और साफ दिखाई देते हैं, और इनके बीच में मशहूर कैसिनी डिवीजन है, जो शनि के चांद मीमस की वजह से बना हुआ 4,800 किलोमीटर का एक खाली स्पेस है। लेकिन ये छल्ले बने कैसे? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये किसी टूटे हुए चांद या धूमकेतु से बने हैं, जो लाखों साल पहले शनि के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टूट गया था। हालांकि नए डेटा से पता चलता है कि ये छल्ले पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा नए हो सकते हैं, शायद सिर्फ 100 से 200 मिलियन साल पुराने। शनि सिर्फ अपने छल्लों के लिए ही मशहूर नहीं है, इसके पास 146 झांक चांद है। कितना अद्भुत! इनमें सबसे मशहूर है टाइटन, जो हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चांद है और बुध ग्रह से भी बड़ा है। टाइटन का वातावरण घना है और यहाँ मीथेन की झील है, जो इसे भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सबसे दिलचस्प जगहों में से एक बनाता है। फिर आता है एनसेलाडस, एक छोटा सा बर्फीला चांद जो अंतरिक्ष में पानी के भाप के विशाल फव्वारे छोड़ता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी बर्फीली परत के नीचे एक छिपा हुआ सागर हो सकता है, जो एनसेलाडस को अलौकिक जीवन की खोज में एक प्रमुख उम्मीदवार बनाता है। शनि का वायुमंडल घूमते तूफानों से भरा है, जिसमें इसके उत्तरी ध्रुव पर रहस्यमयी षटकोणीय तूफान भी शामिल है। लगभग 30,000 किलोमीटर चौड़ी यह 6 तरफा जेट स्ट्रीम दशकों से वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। किसी भी अन्य ग्रह पर देखे गए किसी भी चीज के विपरीत यह भारी तूफान वर्षों से घूम रहा है। शनि में एक शक्तिशाली चुंबक मंडल भी है, जो अंतरिक्ष में लगभग 10 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कणों को फंसा लेता है, इसके ध्रुवों पर शानदार ऑरोरास बनाता है, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी रोशनी के समान। पायोनियर 11, वॉयेजर 1 और 2 जैसे मिशनों की वजह से और कैसिनी, हमें शनि ग्रह के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। 13 साल तक शनि ग्रह का चक्कर लगाने वाले कैसिनी ने हमें शनि ग्रह की लाजवाब तस्वीरें और इस ग्रह और इसके चंद्रमाओं के बारे में नई जानकारियां दी। साल 2017 में शनि ग्रह के वातावरण में समा जाने से पहले, लेकिन शनि की खोज यहीं खत्म नहीं होती।
नासा ड्रैगनफ्लाई मिशन की योजना बना रहा है। यह एक ड्रोन है जो 2030 के दशक में टाइटन की खोज करेगा। यह ड्रोन टाइटन पर जीवन के संकेतों की तलाश करेगा, जहां मीथेन का वातावरण है। गैप 3S हजारों सालों से सैटर्न इंसानों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। पुराने जमाने में ये उन 5 ग्रहों में से एक था जिन्हें हम बिना दूरबीन के देख सकते थे, और दुनिया भर की अलग अलग कहानियों में इसका जिक्र मिलता है। रोम में इसे खेती और समय के देवता सैटर्नस के नाम से जाना जाता था। सैटर्नस शांति और समृद्धि के सुनहरे युग के देवता माने जाते थे। यूनानियों के लिए ये क्रोनस थे, जो टाइटन्स के राजा थे और जिन्होंने पौराणिक स्वर्ण युग में राज किया था। गैप 3S हिंदू धर्म में इसे शनिदेव कहा जाता है, जो न्याय के देवता हैं और अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। प्राचीन चीन में सैटर्न 5 मुख्य ग्रहों में से एक था, जो पृथ्वी तत्व और ब्रह्मांड के यिन पहलू का प्रतीक था। गैप 3S 17वीं शताब्दी में गैलीलियो गैलीलेई ने जब सैटर्न के छल्लों को देखा तो ये एक बहुत बड़ी खोज थी। पहले उन्हें लगा कि ये ग्रह के दोनों तरफ 2 बड़े चांद हैं, लेकिन क्रिश्चियन हुइगन्स ने जब ज्यादा पावरफुल दूरबीन का इस्तेमाल किया तो असली बात पता चली। गैप 3S ये सब बताता है कि सैटर्न हमेशा से ही लोगों के लिए दिलचस्पी का विषय रहा है। आज भी ये ग्रह हमारी कल्पनाओं को उड़ान देता है और हमें नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है। गैप 3S सैटर्न बहुत सारे स्पेस मिशंस का सेंटर पॉइंट रहा है और हर मिशन ने इसके राज खोले हैं और यूनिवर्स को समझने में हमारी मदद की है। ये सफर 1978 में पायोनियर 11 मिशन के साथ शुरू हुआ, जिसने हमें सैटर्न की सबसे पहली क्लोजअप तस्वीरें दी और उसके छल्लों और चांद के बारे में जानकारी दी। गैप 3S उसके बाद 1980 के शुरुआत में वॉयेजर मिशंस हुए, जिसमें वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने बहुत खूबसूरत तस्वीरें और जानकारी इकट्ठा की, जिससे हमें सैटर्न के अद्भुत छल्लों के बारे में और उसके अलग अलग चांद के बारे में पता चला। इन मिशंस ने आगे की खोज की नींव रखी। गैप 3S सैटर्न की खोज में सबसे बड़ी उपलब्धि निश्चित रूप से कैसिनी-हाइगन्स मिशन है, जो 1974 में लॉन्च हुआ था। नासा, ESA और ASI के इस मिलित प्रयास ने हमें सैटर्नियन सिस्टम को समझने का नया नजरिया दिया। कैसिनी ने 13 साल सैटर्न का चक्कर लगाया और हमें अद्भुत तस्वीरें और महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसने हमें एनसेलाडस के बर्फीले फव्वारों, टाइटन की मीठन झीलों और खुद सैटर्न के बदलते मौसम के बारे में बताया। गैप 3S हाइगन्स प्रोब, जो कैसिनी से अलग होकर 2005 में टाइटन पर उतरा था, उसने हमें इस रहस्यमय चांद की सत को सीधे देखने का मौका दिया। इससे हमें एक ऐसी दुनिया के बारे में पता चला जो कुछ मायनों में सौर मंडल में किसी भी जगह से ज्यादा पृथ्वी से मिलती है। गैप 3S 2017 में कैसिनी मिशन का ग्रैंड फिनाले हुआ, जिसमें इस यान ने सैटर्न और उसके छल्लों के बीच से होकर उड़ान भरी और आखिरकार ग्रह के वायुमंडल में समा गया। इस दौरान उसने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भेजी। इस मिशन ने एक अमिट छाप छोड़ी है, जिससे भविष्य के अभियानों को प्रेरणा मिलेगी और इस दूर दुनिया से हमारा नाता और मजबूत होगा। गैप 3S इन मिशंस ने सिर्फ हमारे ज्ञान को ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि हमारी जिज्ञासा को भी बढ़ा दिया है और हमें याद दिलाया है कि हमारे सौर मंडल में अभी भी अनगिनत अजूबे हमारी खोज करने का इंतजार कर रहे हैं। गैप 3S सैटर्न के रिंग्स और मून्स की स्टडी ने प्लैनेटरी साइंस में कुछ सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज किए हैं। ये सेलेस्टियल बॉडीज सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, ये हमारे सोलर सिस्टम के बनने के तरीके की खिड़की है। गैप 3S सैटर्न के रिंग्स, जैसे कि हमें प्लैनेटरी रिंग सिस्टम्स के डायनामिक्स के बारे में सिखाते हैं। रिंग्स के पैटर्न्स और बिहेवियर्स को देखकर साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस और मून्स के बनने के बारे में नई चीजें सीखी हैं। ये रिंग्स अनगिनत आइस पार्टिकल्स से बने हैं। हर एक पार्टिकल प्लैनेट के इतिहास और जिस माहौल में वो बना उसकी कहानी बताता है। गैप 3S सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज में से एक सैटर्न के मून एनसेलाडुस से आया। कैसिनी ने बताया कि इस आइसी मून के फ्रोजन क्रस्ट के नीचे एक सब सरफेस ओशन है। इसके सरफेस से वाटर वेपर और आइस के गाइजर्स फूटते हैं, जो ओशन फ्लोर पर हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी होने का इशारा करते हैं। इस डिस्कवरी के धरती के बाहर लाइफ की खोज के लिए बहुत बड़े इंप्लीकेशंस हैं। ये बताता है कि एनसेलाडस शायद माइक्रोबियल लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। गैप 3S टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा मून अपने थिक एटमॉस्फेयर और लिक्विड मीथेन और ईथेन के सरफेस लेक्स के साथ साइंटिस्ट को मोहित करता है। हाइगन्स प्रोब के टाइटन के सरफेस पर उतरने से इस एलियन वर्ल्ड का करीबी नजारा मिला,
जिसमें रिवर चैनल्स और हाइड्रोकार्बन ड्यून्स दिखाई दिए जो धरती के फीचर्स जैसे हैं। इन फाइंडिंग्स ने एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री और दूसरे प्लैनेट्स पर प्रीबियोटिक कंडीशंस की संभावना के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया है। गैप 3s, यहां तक कि सैटर्न के रिंग्स के अंदर टाइनी मूनलेट्स और शेपर्ड मून्स ने भी अच्छी जानकारी दी है। ये छोटे मून्स रिंग्स के स्ट्रक्चर और बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, गैप्स और वेव्स बनाते हैं, जो साइंटिस्ट्स को कॉम्प्लेक्स ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस को समझने में मदद करते हैं। गैप 3s, सैटर्न के रिंग्स और मून्स को पिया कर हम न सिर्फ इस दूर दुनिया के बारे में सीखते हैं, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम को चलाने वाले ब्रॉडर मैकेनिज्म्स के बारे में भी इंसाइट्स गेन करते हैं। ये डिस्कवरीज हमारी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं और हमें कॉस्मोस के रहस्यों को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करते हैं। गैप 3s, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सैटर्न के मून्स पे इंसानों के जाने का और वहां बसने का सपना सच होता दिख रहा है। सोचो, एक ऐसा फ्यूचर जहां एस्ट्रोनॉट्स टाइटन, जो कि सैटर्न का सबसे बड़ा मून है, पर कदम रखेंगे और हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में पहला ह्यूमन बस्ती बनाएंगे। टाइटन के घने एटमॉस्फेयर और लिक्विड मेथेन और ईथेन की लेक्स में साइंटिफिक रिसर्च और रिसोर्सेज के इस्तेमाल के अनोखे मौके हो सकते हैं। गैप 3s अपने सबसर्फेस ओशन के साथ एनसेलाडस एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स के लिए एक खास जगह बन सकता है जो लाइफ के साइंस खोज रहे हैं। फ्यूचर के मिशंस में इसकी बर्फीली परत के नीचे ड्रिलिंग करके ओशन तक पहुंचा जा सकता है, जिससे लाइफ की उत्पत्ति और अर्थ के बाहर इसके एग्जिस्टेंस के बारे में राज खुल सकते हैं। गैप 3s, सैटर्न के अपर एटमॉस्फेयर में तैरते हुए घर बनाने का आइडिया भी सामने आया है। ये घर रिसर्च स्टेशंस या सोलर सिस्टम और उससे आगे के मिशंस के लिए पड़ाव का काम कर सकते हैं। सैटर्न और उसके मून्स का कम ग्रेविटी और यूनिक सिचुएशंस नई टेक्नोलॉजी और सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज के लिए टेस्टिंग ग्राउंड देते हैं, जो एक दिन मार्स और दूसरे प्लैनेट्स पे इंसानों को रहने में मदद कर सकते हैं। गैप 3s, हालांकि चैलेंजेस बहुत बड़ी हैं, रेडिएशन से लेकर इतनी दूर ह्यूमंस और सामान को भेजने की मुश्किलें, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी बहुत बड़े हैं। सैटर्न के मून्स पे बसने से इंसान मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बन सकता है, जिससे हमारा एग्जिस्टेंस बना रहेगा और हमारी दुनिया और भी बड़ी हो जाएगी। गैप 3s, सैटर्न के मून्स पे ह्यूमंस के जाने और बसने का फ्यूचर हमारी क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन की हमारी लगातार कोशिश को दिखाता है। जैसे जैसे हम इस नए फ्रंटियर पर कदम रख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज उतनी ही अनलिमिटेड हैं जितना कि यूनिवर्स खुद। गैप 3s, अगर आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर की ये जर्नी पसंद आई हो, तो ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ये जानने के लिए एक नेचुरल लैब की तरह है। गैप 3s, शनि के मून्स, खासकर टाइटन और एनसेलाडस, फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए और पृथ्वी से परे लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये मून्स छोटी दुनियाओं जैसे हैं, हर एक की अपनी खासियतें और सीक्रेट्स हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। गैप 3s, इस ग्रह के जबरदस्त स्टॉर्म्स और पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड वैज्ञानिकों को हैरान करते रहते हैं, जो हमें एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में क्लूज देते हैं। शनि के लिए फ्यूचर मिशंस जरूर हमारे नॉलेज को बढ़ाएंगे और हमारे सौरमंडल के बाहरी हिस्सों के बारे में हमारी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाएंगे। गैप 3s, शनि का हिस्टोरिकल और मिथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाता है, जो हमें यूनिवर्स के साथ ह्यूमैनिटी के लंबे समय से चले आ रहे रिलेशनशिप की याद दिलाता है। गैप 3s, सिंपली शनि केवल एक दूर का प्लैनेट नहीं है, बल्कि यूनिवर्स को समझने की हमारी खोज में एक आधारशिला है। इसका स्टडी हमारे साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाता है, फ्यूचर एक्सप्लोरेशन को इंस्पायर करता है और हमें विशाल यूनिवर्स की स्टोरी से जोड़ता है। शनि सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये तो अजूबों, रहस्यों और वैज्ञानिक खोजों से भरी एक दुनिया है। अपने शानदार छल्लों से लेकर अपने चांद के नीचे छिपे हुए समुद्रों तक शनि हमें प्रेरित करता रहता है, याद दिलाता है कि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में कितना विशाल और अविश्वसनीय है।
अगर आपको शनि की ये गहरी खोज अच्छी लगी तो और भी अद्भुत अंतरिक्ष वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली बार किस ग्रह को एक्सप्लोर करना चाहेंगे।